Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics for competitive exams as Navodaya school, Sainik school, Army school, Vidya Gyan school and many more. चैप्टर फर्स्ट पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इससे नंबर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे वो हमने इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ाए हैं। अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा तो वो उसकी लिंक भी आपको हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उससे भी देख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस सेट होगा आपका और प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश मीडियम में है, आपको इंग्लिश में भी समझ में आएगा और हिंदी में भी समझ, किसी मीडियम के आप होंगे आपके समझ में आएगा। चीज़ समझ में आनी चाहिए, मीडियम से मतलब नहीं होता कि लगभग सभी बच्चे हिंदी जानते ही हैं और इंग्लिश से तैयारी करें तो इंग्लिश भी जानते हैं और वो हिंदी भी जानते हैं। तो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है हमारा नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति का। पढ़ते जाएंगे, आंसर देते जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें ये है कि व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन, ये गिवन नंबर में 9 की प्लेस वैल्यू पूछी, अर्थात हिंदी में कहते हैं इसको स्थानीय मान। दिए गए नंबर में 9 का स्थानीय मान बताना है। इसमें कोई पॉइंट नहीं लगा हुआ, कंप्लीट नंबर है तो 9 का स्थानीय मान से मतलब है कि स्टार्टिंग नंबर 9 से ही होगी। तो सभी नंबर देखिए 9 से स्टार्ट हो रहे। अब हमको देखना क्या है कि 9 के बाद कितने डिजिट हैं, केवल ये देखना होता है प्लेस वैल्यू में। तो 9 के बाद देखो इसमें 9 एक ही है तो सीधी सी बात इस वाले 9 की हमसे प्लेस वैल्यू पूछी जा रही। तो 9 के बाद कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट हैं। तो 4 डिजिट हैं तो इसका मतलब 9 के बाद 4 जीरो होने चाहिए। अभी यहाँ पर क्या एक ही है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर भी कोई नंबर है, यहाँ पर भी कोई नंबर है तो लिखा नहीं है। तो 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब देखो 4 डिजिट वाला कोई नंबर है नहीं, तो सीधी सी बात है ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन मार्क लगा है, वहाँ भी कोई प्रश्न है, मतलब कोई डिजिट है। तो 1 2 3 4 9 के बाद 4 जीरो वाला कोई नंबर इसमें है नहीं। तो व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन गिवन नंबर इज 90,000 होगी। ठीक, 4 जीरो होने चाहिए हमारे 9 के बाद। इस प्रकार से कर सकते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। जैसे फेस वैल्यू पूछी गई होती है, मान लो हम यहाँ पर 7 की फेस वैल्यू पूछते हैं तो 7 ही होती है। और 7 की प्लेस वैल्यू बताने के लिए 7 के बाद कितने डिजिट हैं उतने आपको केवल जीरो लगा देने, और इससे सरल तरीका नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय CDIX, ये रोमन डिजिट में है, ये नंबर जो है रोमन डिजिट में है। और इसका आंसर बताने के लिए हमें क्या करना है, देखो डी से डिनोट करते हैं 500 को। ठीक है, ये जो बड़ा नंबर है उससे पहले अगर छोटा नंबर होता तो उनका डिफरेंस पता किया जाता। तो डी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है 500 को, और उससे पहले सी है, सी जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है 100 को। अगर पहले है तो सब्ट्रैक्शन होता है और बाद में होता है तो एडिशन हो जाता है। जैसे 500 से पहले 100 है तो बचेगा बेटा ये 400, ये डिफरेंस निकाल लिया। अब इसके बाद का नंबर IX से हम 9 को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 400 में जब हम 9 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 409। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। इस प्रकार से हमें पता होना चाहिए बड़े नंबर से जो ग्रेटेस्ट नंबर होता है उससे पहले नंबर आने पर सब्ट्रैक्शन करते हैं और बाद का नंबर के एडिशन करते हैं। जैसे डी से बाद में 9 है तो ये 509 हो जाएगा, लेकिन 100 पहले है तो वो 509 100 कम कर देंगे तो 409 बचेगा। हाउ कैन 45 रिप्रेजेंट इन द रोमन, अब यहाँ 45 का रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो 45 के रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिएगा किसी नंबर का रिप्रेजेंटेशन मोर देन 3 टाइम्स नहीं कर सकते। रोमन अंक में जितने भी डिजिट होते हैं जिसका रिपीटेशन होता है वो 3 से ज़्यादा बार नहीं कर सकते। रिपीटेशन होता है केवल I का, X का, इन्हीं का केवल रिपीटेशन होता है और मेरे समझ किसी का रिपीटेशन नहीं होता है। तो इसमें देखो X 4 टाइम्स दिया गया तो ये होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, LX से मतलब है L होता है 50 और उससे पहले 10 है तो ये 50 हो जाएगा। X होता है 10, 50 में से 10 कम करेंगे 40 बचेगा, ये होना नहीं चाहिए। तो ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 40 के बाद 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 45। XLV ये हमारा हो जाएगा 45। राइट इन नंबर, ये नंबर हमें जो गिवन है इसको हमें वर्ड्स में लिखना है, डिजिट में गिवन है वर्ड्स में लिखना है। देखो वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले आपको कॉमा लगाना चाहिए। 1 2 3, 3 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद कॉमा लगाते चले जाइए। सैकड़ा का घर होता है यानी 100 का, 1000 का, लाख का। 4000 4 लाख 3000, देखिएगा 4 लाख 3000 ये आ रहा 246, 246 आपका ऑप्शन हो गया बी सही। ठीक, यहाँ 4,32,000 है तो 32,000 नहीं हो सकता, 40,000 हो नहीं सकता,
क्योंकि लैख के घर में 4 जा रहे हैं तो 40,000 तो हो ही नहीं सकता, 40 लाख भी नहीं हो सकते। तो हमसे सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, एक बार आप समझ लीजिए, कोई भी नंबर अगर आपको लिखना है तो हमेशा आप पहले उसमें कॉमा लगाइएगा। जैसे हमने कोई नंबर ये लिख दिया, अब इसको पढ़ना है तो हमें क्या करना है, कॉमा लगाया पहले 3 के बाद, अब 2 के बाद कॉमा लगे। तो ये 100 का जो घर होता है ये होता है 1000 का, ये होता है लाख का, 98,73,268। इस प्रकार से संख्याओं को पढ़ना और लिखना आप सीखें। अब देखिएगा इसमें कहा गया व्हाट इज द सक्सेसर। देखो सक्सेसर और प्रेडिसर भी आते हैं और बहुत ही ज़्यादा सिंपल होते हैं, इन पर कोई ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं होती। सक्सेसर बताने के लिए हमें 1 नंबर एडिशन कर देना होता है, प्रीडिसेसर बताने के लिए उसमें से 1 नंबर सबट्रैक्ट कर देना होता है। तो ये नंबर जो हमें 892 दिया गया, इसमें 1 एडिशन कर देंगे तो 893 हो जाएगा। और यहाँ प्रीडिसेसर का मतलब होता है उससे पहले आने वाला नंबर, तो 1 माइनस करके निकालते हैं। 764 से 1 और कम कर देंगे तो 763 बचेगा। यहाँ पर हमको गिवन है 12,1310 इज इक्वल टू, अब इसको समझें पहले, 12,000 हमारे पास कंप्लीट है, कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन 100 के 13 नोट हैं तो हमारे पास 1300 रुपये हो गए। 1300 रुपये का मतलब है 1,300, 12 में 12,000 में जब 1,300 का एडिशन आप और कर दें तो ये हो जाएंगे 13,300। और 3 टेंस का मतलब है 3 के वो 10 के जो है आपके पास 3 नोट है तो 30 रुपये हो गए, तो 13,330 डी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आता तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 12,000 को पहले लिखिएगा, उसके नीचे आप 1,300 को लिखिएगा, उसके नीचे आप 300 को लिखिएगा, आप सबका एडिशन कर दीजिएगा 03331, तब भी आपका उतना ही नंबर आ रहा 13,330। और इन द सेम वे फिर यहाँ पर और भी क्वेश्चन 8 है, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन द। अब देखो प्लेस वैल्यू भी 2 तरीके की हो गई, एक तो कंप्लीट नंबर की होती है और एक जो हमारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है वो आप समझ लीजिए। मान लो हमारे पास एक नंबर ये लिखा हुआ है, ये हमने लिख दिया है, अब वो कहें इसकी 7 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 7 की प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका दूसरा है, मतलब जो पॉइंट के बाद नंबर है उनका प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका दूसरा है, और पॉइंट से पहले जो नंबर है उनकी प्लेस वैल्यू निकालने का तरीका दूसरा। अब जैसे इस 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी तो हो जाएगा 90, इस 8 की बतानी तो 8 हो जाएगी, लेकिन इस 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9/10, इस 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 8/100, फिर इस 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6/1000, और इस 7 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 7/10,000। अर्थात देखना ये होता है कि वो नंबर पॉइंट से कितने दूर है राइट हैंड की तरफ। तो ये जो 7 है वो यहाँ से 4 नंबर पर है, तो 1 2 3 4, तो 1 के जो 7 लिखने के बाद ये लिखेंगे 10,000। यहाँ से दूरी 3 थी तो 3 जीरो, इसकी दूरी 2 थी तो 2 जीरो, इसकी दूरी 1 अंक थी तो 1 जीरो आएगा। इसीलिए तो पॉइंट के बाद हमें नंबर अलग अलग पढ़ने पड़ते हैं, 9 8 6 7, और कोई वजह नहीं होती अलग अलग पढ़ने की। हम डायरेक्ट से 9,867 लिख सकते, लेकिन वो इसकी वैल्यू नहीं है जो हम बोलते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू हो गई 10वां भाग, इसकी वैल्यू हो गई 8वां भाग, मतलब 8%, ये मतलब 8वां नहीं कहेंगे, 100वां, 100 में से 8, इसकी वैल्यू हो गई 1000 से 6, इसकी वैल्यू हो गई 10,000 से 7। वैल्यू जितने पॉइंट से दूर हटते चले जाते आपकी वैल्यू उतनी ही कम होती चली जाती, इसलिए हमें पॉइंट के बाद डिजिट अलग अलग पढ़ने चाहिए। तो जो उस नंबर में 7 की प्लेस वैल्यू होगी वो बताने के लिए आपको करना क्या है, ये देखना है कि 7 पॉइंट से कितने दूर है, 3 अंक, तो 7 के नीचे 3 जीरो वाला डिजिट आ जाएगा। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर दैट कैन बी मेड बाई यूजिंग द डिजिट। अच्छा, इन नंबरों को लेके हम सबसे बड़ा और सबसे छोटा नंबर बनाना, तो सबसे बड़ा नंबर 5430 आएगा, 5430 सबसे छोटा नंबर आएगा हमारा, और 1 भी है 5430 और 1034, तो जो इधर बड़ा हो गया तो इसकी बात देखिएगा, और इसमें कोई बड़ा नंबर है ही नहीं, यही है, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूसरा वाला अपने आप ही सही होगा। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ आपको बताना ये कितना होगा। देखो ये है हमारा एक्स, नहीं अब ये 50 10 60 5 65, ये है 65, और ये 50 में से 10 कम करेंगे 40 5 45, 45 और 65 जोड़ेंगे 110। व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 and 3 इन द गिवन नंबर। अब जो नंबर आपको गिवन है इसमें आपको क्या बताना, 5 और 3 की प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है। देखो 5 की प्लेस वैल्यू भैया ऐसी देख लीजिएगा 5000 और 3 की 30 है, 5000 से 30 खर्च कर दो 4970 आपका बचेगा। ये सवाल मौखिक हैं, और जितने आप मौखिक करने की कोशिश करेंगे गणित आपको उतना ही अच्छा आने लगेगा।
ठीक, लिख लिख के करते रहेंगे सभी सवालों को तो इम्तिहान में आप कितने सवाल कर पाएंगे आपको खुद ही मालूम होगा। एक बार फिर समझिएगा, इस नंबर में 5 की प्लेस वैल्यू जो है 5000 है और 3 की 30, हमें डिफरेंस चाहिए तो माइनस कर दीजिएगा। आप सीधे 5000 में से 30 रुपये खर्च करेंगे तो क्या बचेंगे 4970, 4970 रुपीज़। 12 क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होती है 9 के साथ, मतलब 4 टाइम्स 9, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। आप इनका एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा 10,999 हो गया। राइट 5,09,04,988 इन नंबर में लिखना है। तो करोड़ के घर तक जाना हमको 5 करोड़, यानी करोड़ के घर में एक डिजिट होना चाहिए। तो हमें क्या करना, कॉमा लगाने पहले, 3 के बाद 2 के बाद और 2 के बाद। तो ये नंबर जा रहा 5 करोड़ तक। तो सबसे पहले हमें क्या करना, देखिएगा ये 3 के बाद कॉमा लगा, ये 2 के बाद 2 के बाद, ये सैकड़ा का, हज़ार का, लाख, ये नंबर लाख तक ही जा रहा, 5 करोड़ तक जा ही नहीं रहा। तो ऑप्शन ए सही होगा नहीं। ठीक है, 88 इसके लास्ट में 3 के बाद और 2 के बाद 2, ये 5 करोड़ तक जा रहा। तो ये 5 करोड़ और उसके बाद 9,04,000, तो 9 लाख ये भी नहीं हो रहा। ये हमारा आ रहा है उस घर में 94 आ रहा है, तो भी नहीं होना चाहिए। अब यहाँ 3 के बाद कॉमा, फिर ये और फिर ये आ रहा है 9 करोड़ 9 लाख, लेकिन यहाँ पर आ रहा है फिर 904,000 भी आ रहा है, इसमें कहीं 4 है नहीं, तो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास ऑप्शन बचा एक, तो वो सही होगा ही, उसे चेक करने की ज़रूरत नहीं। व्हाट इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 7। देखो फेस वैल्यू के लिए कुछ नहीं करना होता, जिस डिजिट की फेस वैल्यू पूछी जा रही वो डिजिट ही फेस वैल्यू होता है बस। प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में इतना ही अंतर है। राइट द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड मेड बाय यूजिंग द डिजिट। इन नंबरों को लेकर के सबसे बड़े और सबसे छोटे नंबर का अंतर बताना है। तो आप देखिएगा करना क्या है, बहुत छोटा सवाल है हमारा। सबसे बड़ा नंबर बनेगा जाके 9,7,5,4,3,0। सबसे छोटा नंबर बनेगा 3,0,4,5,7,9। अब आपको माइनस कर देना है, यहाँ से 10 1 आएगा, लास्ट में देखो 3 के 1 आ रहा, तो इसका मतलब ऑप्शन ए सही नहीं होगा। 10 में से 9 जाएंगे 1 आएगा, और 12 हो रहे हैं यहाँ पर, 12 में से 7 जाएंगे 5 आएगा, 51। इसका मतलब 51 एक ही लास्ट में आ रहा था, हमें पूरा सबट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना कि हम पूरा सबट्रैक्ट कर रहे फिर मिला रहे, हमें लास्ट के 2 डिजिट मिल रहे, 51 और किसी मिल ही नहीं रहा, तो यही आपका आंसर होना चाहिए। व्हाट विच स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कैन बी मेड बाय यूजिंग डिजिट। यहाँ ऑड नंबर पूछा गया, सबसे छोटा ऑड नंबर कैसे बनाया जा सकता, 1, 3, 0, 4 और 5। तो सबसे छोटा ऑड नंबर बनाने के लिए सबसे लास्ट में हमें 1 को ही रखना पड़ेगा, तभी बन सकता, अन्यथा नंबर नहीं। सबसे छोटा बनाने के लिए तो स्टार्टिंग तो 1 से ही होगी, तो 1 के बाद क्या रखेंगे, सबसे छोटा अगर 3 रख देंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 1, 0, 3, 4, 5। इसके अलावा इससे छोटा और नंबर बन ही नहीं सकता, क्योंकि 5 ही पहले बाद में लिखने पड़ेंगे, 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ये हो गया, ऑड नंबर बनाना स्मॉलेस्ट ऑड नंबर ए ही होगा, समझ लीजिए। अब बात बिलीव द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार सो दैट कंप्लीटली डिजिट बाई 8। अगर कोई नंबर 8 से डिजिबल है तो उसके लास्ट 2 डिजिट वो लास्ट 3 डिजिट 8 से डिजिबल होने चाहिए। लास्ट का 1 डिजिट ये हमने डिजिबिलिटी पढ़ाई है इसके फर्स्ट वीडियो में, आप उसमें देख सकते हैं ध्यान से। 2 की डिजिबिलिटी क्या होती है, 4 की क्या होती है, 8 की क्या होती है। 2 के लिए लास्ट 1 डिजिट देखते हैं, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट देखते हैं, और 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट देखते हैं। तो ये यहाँ नंबर जो डिविजिबल होना चाहिए, जैसे अब देखिएगा यहाँ 4 रखते हैं, अगर यहाँ पर 4 रखते हैं तो 64 हो जाएगा, तो 8 से 64 तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे, लेकिन रिमाइंडर 2 बच जाएगा, ये नहीं होगा। 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 63, और बच जाएंगे हमारे पास जा कर के 7, और लास्ट में हो जाएगा 72। इसका मतलब बी होना चाहिए। आप ऑप्शन से भी सवाल को करना सीखें, इसमें से कोई नंबर यहाँ पर पुट नहीं किया जा सकता सिवाय 3 के। फॉर व्हाट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार कंप्लीटेड 9 से वही नंबर डिजिबल होते हैं जिनका सम 9 से डिजिबल हो, यानी डिजिट सम, अंकों का योगफल। आप करिएगा इनके अंकों का योगफल, देखो, और अंकों का योगफल भी तरीका क्या होता करने का, जैसे एक बार हम आपको वो बता दें कि वो बार बार लगता है। 3 की डिजिबिलिटी में भी वही करेंगे आप, और 9 की डिजिबिलिटी में भी वही करेंगे। देखिए जैसे हमने किसी नंबर को भी लिख लिया है, तो डिजिट सम कैसे फाइंड करते हैं।
इस नंबर का हमें डिजिट सम फाइंड करना या ये फाइंड करना ये नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। डिजिट सम का मतलब होता है इन सभी अंकों का एडिशन करने में टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसमें करने में टाइम नहीं लगेगा। 9 से डिविजिबल करने का मतलब होता है वो नंबर 9 से डिविजिबल है अन्यथा नहीं है। तो जिन अंकों का डिजिट सम 9 हो जाए उनको आप वहीं पर छोड़ दीजिए, जैसे 9 9 ही छोड़ दीजिएगा, 6 और 3 9 होगा इन्हें छोड़ दो, 5 4 9 इन्हें हटा दो, 7 और 2 9 इसे भी छोड़ दो, 8 और 1 ये भी 9 हो गए। केवल इस नंबर का जो डिजिट सम आएगा वो 2 आएगा, अर्थात ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है। तो इस प्रकार से आप डीएस फाइंड करेंगे, जिनका सम 9 हो रहा हो उन्हें आप निगलेक्ट करते जाइए। अब इसी प्रकार से इसका हम डिजिट सम निकालेंगे तो 4 और 5 9 हो गए, इनको छोड़ दीजिएगा, 6 और 3 ये भी 9 हो रहे, इन्हें भी निगलेक्ट कर दो। अब हमारे पास 1 बचा, तो 1 में किसका एडिशन करने से 9 होने वाला, तो केवल 8 इसमें रखा जाएगा। तो ये नंबर 8 है, अगर पुट कर देंगे तो ये नंबर कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन थे। अब तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन 21 है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आप पढ़ के समझिएगा। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड बाई 7236 मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56 बाई हाउ मच वाज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। मतलब समझिए, इसका मतलब ये एक स्टूडेंट से हमने इस नंबर में 65 से गुणा करने के लिए कहा था 65 से, लेकिन उसने गलती से 56 से कर दिया। तो नहीं, बाई 65 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाई 56, उसने 56 से कर दिया, लेकिन करने के लिए कहा था हमने 65 से। तो उसका आंसर जो है रियल आंसर से कितना ज़्यादा आना चाहिए। तो आप देखिएगा जिन नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना था, अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, इसका सही आंसर बताने के लिए पहले तो ये मल्टीप्लाई करिएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करिएगा, फिर बड़े वाले नंबर के मल्टीप्लाई से छोटे वाले नंबर का मल्टीप्लाई आप माइनस करेंगे, तब जाके आप आंसर बता देंगे। बेसिक तरीका इसका ये है कि आप इसी नंबर में पहले 65 से मल्टीप्लाई करें, इसी नंबर में आप 56 से मल्टीप्लाई करें, जो प्रोडक्ट आपका ये आया था उसमें से ये वाला प्रोडक्ट आप माइनस करेंगे, तब जाके उसको आपको आंसर मिलेगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं हुआ कंपटीशन में करने का। हमने गलती कितने की गलती तो केवल 9 की तो कर रहे हैं भाई। इसमें देखो 65 और 56 में डिफरेंस कितने का, 9 का ही तो है। तो हमने कितना ज़्यादा कर दिया, यानी 9 टाइम्स ज़्यादा कर दिया हमने, 9 टाइम्स 7236 का 9 टाइम्स ज़्यादा हमने कर दिया, तो वो उतना देख लीजिएगा। तो इसमें केवल अगर आप 9 का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका ये तो पूछा गया कितना ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस ज़्यादा यहाँ लिखा हुआ है। तो आप केवल इसमें 9 से मल्टीप्लाई करके देखिएगा और आपको पता चल जाएगा, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं। देखिएगा 9 6 54 होते हैं और 4 सबसे एक ही डिजिट में लास्ट में आ रहे और किसी में आ ही नहीं रहे, तो ये आंसर होगा। देखिएगा अब क्या मेहनत करनी थी इसमें और क्या हमने की है। तो ये होता है कंपटीशन करने का तरीका, बहुत कम समय में आंसर बताने पड़ते हैं, वो भी तब जब हमें कॉन्सेप्ट पता हो। ठीक, तो अभी पूरा करने की जरूरत नहीं, लास्ट डिजिट हमें और किसी में 4 आ ही नहीं रहा, एक में ही आ रहा, तो यही आंसर होना चाहिए। अगर आप बेसिक से करें तब भी यही आएगा। 1 नंबर एक्सीड्स अनदर नंबर बाई 30, एक नंबर दूसरे से 36 ज़्यादा है। द सम ऑफ द नंबर इज़ 48, द सम ऑफ नंबर्स, और उन दोनों नंबरों का सम 48 है, देन द नंबर इज़। ठीक, अब सीधी सी बात है, यहाँ देखिएगा 1 नंबर एक्सीड अनदर बाई 36, वो उन दोनों नंबरों में 36 का अंतर है। तो देखिएगा कौन से दो नंबर है जिनमें 36 का अंतर है, इसमें है नहीं 36 का अंतर, इसमें है नहीं 36 का अंतर, इनमें है नहीं 36 का अंतर। तो पहली कंडीशन तो केवल सी वाला ही फुलफिल कर रहा है। अब हमें सेकंड कंडीशन में जाने की ज़रूरत भी नहीं है। और सम बताया उन्होंने 48, आप चाहो तो देखो 42 + 6 48 हो रहा है। क्या परेशानी है इसमें, कुछ भी नहीं, हमें केवल जो शर्तें उनकी थी वो फुलफिल करनी होती हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रॉम ए बास्केट ऑफ मैंगोज वैन काउंटेड इन टूज देयर वर 1 एक्स्ट्रा। ये कहा जा रहा है कि किसी टोकरी में कुछ आम रखे हैं, कुछ भी मतलब फ्रूट रखे हुए हैं, अगर 2-2 के जोड़े बना के गिनते हैं तो 1 बच जाता है। काउंटेड इन थ्रीज देयर वर 2 एक्स्ट्रा, अगर 3-3 के पेयर बना के गिनते हैं तो 2 बच जाते हैं। इसी प्रकार से 4 के पेयर बना के गिनते हैं तो 3 बच जाते हैं। इसी प्रकार से 5 के पेयर बना के गिनते हैं तो 4 बच जाते हैं। और 6 के पेयर बना के गिनते हैं तो 5 बच जाते हैं। लेकिन जब 7 का पेयर बना के जब हमने काउंटिंग की तो कोई एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो आप बताइएगा कि मिनिमम उसमें कितने, एटलीस्ट लिखा हुआ, तो कम से कम उस बास्केट के अंदर कितने फ्रूट हैं। अर्थात हमसे ये पूछा गया जो गिवन नंबर है इनमें कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है। इतनी कहानी ना लिखकर केवल ये कह देते आप ये बताइएगा कि ये दिए गए नंबरों में
कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। केवल इतनी सी बात थी। देखो 7 से आप चेक कर लीजिएगा 7 की डिविजिबिलिटी इसमें। देखो 17 27 17 7 जा 119 होता। सीधी सी बात है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही होगा। बात खत्म करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 डिजिट नंबर व्हेन एडेड टू 27 गेट रिवर्स्ड। ठीक है, किस नंबर में हम 27 का एडिशन करेंगे तो रिवर्स हो जाएगा, यानी जैसे जो भी डिजिट हैं तो वो वापस हो जाएगा जा करके। तो छोटा तो होगा नहीं, जाके नंबर बड़ा होना चाहिए पहले से ही। ठीक, जैसे 24 का 17 में 17 का एडिशन करेंगे तो 54 ही हो पा जाएगा जाकर, रिवर्स तो नहीं हुआ। इसमें भी नहीं, ये भी रिवर्स नहीं हो रहा। 24 में इसका एडिशन कर रहे हैं तो ये रिवर्स, ये भी नहीं हो रहा। केवल एक ही नंबर है 47 में जो 27 का एडिशन करो रिवर्स हो जाएगा, अर्थात ये आ जाएगा 70। रिवर्स का मतलब है 7 10 प्लेस पे चले जाएंगे, 4 1 प्लेस पे चले जाएंगे, बस इसका ये मतलब है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट नंबर दैट कैन बी रिटन यूजिंग द डिजिट्स ईच ओनली वंस। यहाँ ये कहा गया ये नंबर है, इनसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो बनेगी उनका डिफरेंस क्या होगा, अंतर। और अक्सर ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जो आप क्लास 4 5 6 में पढ़ते रहते, वही तो पूछे जाते हैं। क्लास 5 में ये बहुत से सवाल इस प्रकार से पूछे जाते हैं, दिए गए नंबर से सबसे बड़ी संख्या बनाइए, सबसे छोटी संख्या बनाइए, उनका अंतर बताइए, उनका योगफल बताइए, ये तो आता है सब कुछ। तो जो नंबर हमको गिवन है उनसे ग्रेटेस्ट नंबर जो हमारा बनेगा जाकर के 7 6 4 3 और 2, और छोटा नंबर बनेगा जाके 2 3 4 6। अब डिफरेंस बताने के लिए यहाँ 12 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा जाके 5, यानी लास्ट में 5 होना चाहिए। तो हमारी ऐसे 2 ऑप्शन है जिनके लास्ट में 5 है। तो थोड़ा और चलिए, यहाँ रह जाएंगे 2 में से फिर 6, यहाँ 6 बचेंगे। 65 देखो किसके, अभी दोनों के लास्ट में 60। और आगे बढ़िए, यहाँ 3 बच गए तो 13 माइनस 4 9। अब यहाँ भी देखिएगा 9 है, अभी भी हम नहीं बता सकते कौन सही है कौन गलत है। अब यहाँ रह गए हमारे 5 - 3 2, तो 2 भैया एक इसी में आ रहा। अब इससे आगे हमें जाने की जरूरत नहीं, यहाँ तक जाते जाते ऑप्शन हमको मिल गया। जरूरी नहीं हम पूरा सबट्रैक्ट करते हैं, हमारे 2 सेकंड बचे तो 2 सेकंड हमारे काम में आएंगे अगले क्वेश्चन के लिए। एस्टिमेट द प्रोडक्ट बाय राउंडिंग ऑफ ईच नंबर नियरेस्ट 100, यानी 100 के नियरेस्ट आपको इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो राउंडिंग फिगर में बताना है। तो राउंडिंग फिगर का मतलब देखो ये सीधे सीधे 400 ही हो रहे हैं, और ये जब हम नियरेस्ट टू 100 लेके चलेंगे तो 80 को हम 100 मान लेंगे, अर्थात कंप्लीटली ये हो जाएगा जाकर के 5980 को जब नियरेस्ट 100 लिखेंगे तो ये कंप्लीटली हमारे हो जाएंगे 6000। ठीक, और ये बचेगा, देखो नियरेस्ट टू 100 का मतलब ये होता है अगर कोई नंबर 50 से कम है तो उसे छोड़ देते हैं, और 50 से अधिक है तो 100 हो जाता है। जैसे ये 428 है तो नियरेस्ट टू 100 का मतलब ये 400 रह जाएगा। अगर यहाँ पर 50 या 50 से ज़्यादा बड़ी संख्या होती 28 की जगह तो ये नंबर 500 हो जाता। तो हमने क्या किया, अब देखो ये है हमारा, ये लगभग 6000 के थोड़ा करीब में है, थोड़ी दूर बचा, केवल 20 की कमी है, तो हम 6000 मान लेंगे और ये 4000 ही रहे, 400 ही रहेगा। मल्टीप्लाई कर दो, 5 जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, और 5 जीरो वाला ये है नहीं, 1 2 3 4 5 और 6 4 जा 24, ले हो गया। ठीक, एक बार फिर समझिएगा कि हमें नियरेस्ट टू 100 कैसे लिखना होता है। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा देखो ये होता है, जैसे कोई नंबर हमने लिखा है 328 लिखा, ऐसे नियरेस्ट टू 100 का मतलब है ये हमारा 300 ही रहेगा। अगर हमारा 354 होता तो ये हमारा 400 हो। ये जो लास्ट के 2 डिजिट हैं वो देखने होते हैं, क्योंकि नियरेस्ट टू 100 का मतलब इसमें 2 जीरो होते हैं। नियरेस्ट टू 10 में 1 जीरो होता तो लास्ट का 1 डिजिट देखें। नियरेस्ट टू 1000 अगर कहता तो 3 जीरो देखते, और वो लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 500 से अधिक होते, 500 से अधिक, तो वो नंबर चला जाएगा 1000 की तरफ, और 500 से कम है तो नंबर चला आएगा, वो डिलीट ही हो जाएंगे नंबर। जैसे यहाँ पर ये ख़त्म हो गए 300 बचा, और यहाँ पर 300 की बजाय ये 400 हो गया। तो इसी प्रकार से 428 को हमने लिख दिया कम्प्लीटली 400, क्योंकि इनकी कोई वैल्यू नहीं। और एक नंबर उसमें दिया था हमें 5980। अब देखो 20 और इसके और मिल जाते तो ये 6000 कंप्लीट नहीं हो जाता, तो इसीलिए हमने इसको 6000 मान के चलेंगे, क्योंकि ये नंबर मोर देन 50 है इसलिए। तो ये नंबर 100 हो जाएगा, 100 900 में जुड़ेगा तो पूरा 1000 हो गया, 5000 ये यहीं तो 6000 हो गया, और इसमें 4000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस प्रकार से नियरेस्ट टू 100 हम उसका प्रोडक्ट बता सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो होल नंबर एंड इट्स सक्सेसर इज ऑलवेज। एक नंबर कोई भी ले लीजिएगा,
प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो होल नंबर, कोई भी नंबर एक ले लीजिएगा और उसके सक्सेसर से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए। तो जनरल सवाल है, जैसे हमने मान लो 5 ले लिया और इसके सक्सेसर से मल्टीप्लाई 6, क्या आ गया हमारा इवन नंबर आया, और डिविजिबल बाई भी 3 है, ऑड नंबर होगा नहीं, प्राइम नंबर होगा नहीं, इवन नंबर होगा। तो क्या होगा, हमेशा हमेशा इवन नंबर आएगा। डिविजिबल बाई 3 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, हमेशा इवन नंबर ही आएगा। कहने का मतलब है एक इवन और ऑड, कंसेक्यूटिव 2 नंबर लेंगे तो एक इवन और ऑड नहीं होगा, उनका जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा इवन ही आएगा। फाइंड द कोशेंट व्हेन इज डिवाइडेड बाई 24। अब इस नंबर को जब 24 से हम डिवाइड करेंगे तो इसका कोशेंट क्या आएगा। ये नंबर क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। तो डिवाइड करना है हमें 24 से, तो कोशेंट बताना लॉन्ग डिवीजन मेथड से। अगर आपको डिवाइड करना आता होगा तो आप इसे स्वयं करेंगे और इसका कोशेंट निकालेंगे। यहाँ देखिए 15 से डिवाइड किया जा रहा, तब हमको ये कोशेंट बताना है। इस नंबर को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो अब देखो 15 की टेबल आपको आती है, 15 6 या 90, तो 6 तो आ रहे हमारे, एक में ही 6 आएंगे। तो ये देखो ये तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया, केवल इसी को डिवाइड करने से आ गया। इसमें भी चाहे तो 2 बार कंप्लीटली टेबल जाएगी, तो 2 बार सभी में आ रहा था, इसलिए तो इसको आप लिख के करें। व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ, देखो ये इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो 2 जीरो हैं तो इसका मतलब 2 तो 2 बार 2 होंगे और 2 बार ही 5 होंगे। पहले तो हमको यही मिला लेना है, 2 बार 2 2 बार 5 किस में है, इसमें 2 बार 2 हैं, इसमें भी 2 बार 5 हैं। और उसके बाद ये देखना आपको 378 के कर लेने फैक्टर, ठीक है। इसमें 3 बार हैं, इसमें ये नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी 2 बार 2 हैं, इसमें 3 बार 2 हैं, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें भी 2 बार 5 तो हैं, लेकिन 2 जो है 3 बार है, तो इसमें भी ये नहीं होगा। तो हमारे पास ऑप्शन जो बचा वो पहला वाला ही होना चाहिए। ये आप करके देख लेना, हो सकता है इसका बी भी हो, एक बार क्लियर कर लेते, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार से हमें इसके फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर भी करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरा नंबर नहीं लिखेंगे। जैसे हमको नंबर गिवन है 378 और 20, एक तरीके से हम 378 के ही निकाल लें, तो इसके हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 1, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा, अब 3 से 9 3, फिर 3 से 3 1 और 31 ही आ रहा, तो 1 2 इसमें भी आ रहा और 2 इसके आ जाएंगे, तो यानी 3 जगह 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन ए ना हो करके ऑप्शन हमारा बी सही होगा। कभी कभी आप इस चीज़ का भी ध्यान रखेंगे, तो 2 जीरो का ही तो 2 बार तो 2 जीरो हो जाएगा, लेकिन 1 8 में भी तो आ जाएगा। इसलिए आई एम ए प्राइम नंबर इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम मी आई बीकेम डिविजिबल बाई 7। मैं एक ऐसा प्राइम नंबर हूँ, अगर आप उसमें से 2 कम कर दोगे तो मैं 7 से डिविजिबल हो जाऊँगा। तो वो प्राइम नंबर हमारा होना चाहिए 23। देखो 2 कम करेंगे तो 21 बचेगा, 21 7 से डिविजिबल। आप ऑप्शन से कर सकते हैं। देखो यहाँ 29 प्राइम नंबर 2 कम करोगे 27 बचेगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। 19 में से 2 कम करोगे 17 बचेगा, वो भी प्राइम नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। 31 में से 2 कम करोगे 29 आ जाएंगे, वापस 7 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन 23 कैसा बचा हुआ, जब 2 कम करोगे तो 21 बचेंगे जो कि 7 से डिविजिबल है। तो कभी कभी ऑप्शन से भी सवाल को करें, उसमें कोई ज़्यादा माथा पच्चा करने की ज़रूरत नहीं है। होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर विच ऑपरेशनल। होल नंबर, अब देखो ये है हमारी जो होल नंबर होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन की थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। इसको आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का सक्सेसर पूछागा, तो हमें पहले ये तो आना चाहिए 1 मिलियन लिखा कैसे जाता है। देखेगा हमें ये पता होना चाहिए, जैसे 1 2 3 ये आता है यूनिट पे, और फिर 1 2 3 ये आता है हमारा 1000 पे। इसके बाद 1 2 3 ये घर होते हैं मिलियन के। अब 1 मिलियन तो 1 यहाँ लिखेंगे, 21 मिलियन होते हैं, जैसे ये 3 घर होते हैं तो 1 ही मिलियन, तो 1 यहाँ लिखेंगे, 1 2 3 1 2 3, यानी 1 के साथ कितने जीरो आ रहे हैं, 6 जीरो आ रहे हैं। और 1 मिलियन 1 कहा गया हमसे, तो इसमें क्या करेंगे 6 जीरो, 1 एडिशन कर देंगे, तो 1 के साथ पहले 5 जीरो लगाएंगे और फिर 1 लिखेंगे। तो ऑप्शन होना चाहिए हमारा बी सही, बी ऑप्शन होना चाहिए यहाँ पर ये वाला। और नेक्स्ट है कि पॉइंट QO QS B R X W T
P, Q by on the number line are equidistant. The fraction represented by the length OP. OP के द्वारा जो फ्रैक्शन है वो क्या होगी? देखिएगा O यहाँ पर एक नंबर ऊपर एक नीचे इस प्रकार से लिखे हुए हैं, और ये पूरी जो लेंथ है इसकी, तो इसमें पहले 2 तक देखिएगा कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, ये टोटल 10 हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास 10 फ्रूट हैं और हमने उसमें से 8 बांट दिए, तो क्या हमारी जो बंटन हुआ, तो बंटन हुआ 8/10 का, 8/10। जैसे ओ से लेके पी तक की दूरी देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से 8 ले लिए, तो इसको सॉल्व करो 4/5, तो फ्रैक्शन होगी 4/5। ये 2 नंबर हैं जिनके बीच में ये फ्रैक्शन 5/7 लाई करेगी। तो देखो ये एक फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें कोई होल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये ऐसी जगह लाई करेगी जिसके बीच में कोई डिफरेंस ना हो, यानी 0 से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे अब ये देखिएगा यहाँ 0 से 1 है, तो ये फ्रैक्शन इसी में लाई करेगी जा करके। यहाँ जाने के लिए हमारे पास 4 कंप्लीट हो जाएंगे, यहाँ जाने के लिए भी 4 कंप्लीट होंगे, और यहाँ जाने के लिए भी हमारे पास 5 कंप्लीट होंगे, तब जाके फ्रैक्शन मिलेगी हमें। एक तरीके से अगर ये फ्रैक्शन हम इसमें लाई कराते हैं तो हमारे पास 4 होल नंबर होंगे, इससे पहले वाले, पहले होल 4 नंबर आएंगे, इसमें भी होल 4 आएंगे, और इसमें भी होल 5 आएंगे। तो ऐसा कुछ इसमें दिया नहीं गया, तो इसलिए 0 1 के बीच में ही फ्रैक्शन ये पढ़ने वाली है। जैसे इस प्रकार से समझिएगा, आपकी ना समझ में आया हो तो हम ये बताना चाहते हैं, जैसे हमने एक नंबर लाइन पर इस प्रकार से नंबर लिख दिए, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये 3 है, और ये 4 है। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन इस घर में पड़ रही जाकर, इसमें ये बीचों बीच में पड़ रही है, लेकिन उससे पहले का 1 2 3 ये तो कंप्लीट हो गए। अब इसमें से हमने ले लिया 3 कंप्लीट होने के बाद इसमें से आधा ले लिया, यानी हमने 1/2 और ले लिया, तो ये ऐसे लिखी जाएगी। लेकिन अगर केवल फ्रैक्शन हमारी 1/2 ही है, तो भैया वो तो इसके घर में पड़ेगी जाके, यहाँ बीचों बीच में ये। ठीक, तो वो फ्रैक्शन जो हमारी पड़ रही है ये 1 है और ये 0 है, इसके बीच में हमारे छोटे छोटे 10 घर होते हैं, 10 में से हमने 5 ले लिए, और इन्होंने किए कितने, इन्होंने 7 किए, तो 7 टोटल है। इन्होंने क्या किया, 0 1 के बीच में 7 घर किए, 7 में से 5 ले लिए, तो 5/7 होता है। ये बताना चाहते हैं, तो इस प्रकार से बता पाएंगे कि ये 5/7 जो है 0 1 के बीच में पड़ेगा। इन ए रोमन नंबरेशन symbol इज रिपीटेड, इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लिड एज बाई एज मैनी टाइम्स एज इट ऑकर। ठीक है, देखो यहाँ रिपीटेशन की बात की गई है, तो उसमें जो रिपीटेशन होता है वो ये कह रहे जितनी उसकी वैल्यू होती उतनी बार नोट रिपीट किए थे। एक्स होता है हमारा ये एक्स, ये इसकी वैल्यू 10 होती है, लेकिन रिपीट हमने 3 बार किया तो वैल्यू 30 हो जाती है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ इट्स वैल्यू इज नॉट मल्टीप्लिड एज मैनी टाइम्स एज इट्स ऑकर, तो ये क्या फॉल्स होगा। ठीक, ये ट्रू नहीं होगा। आप रोमन डिजिट को जाके थोड़ी डिटेल में पढ़ेंगे तो ये बात समझ पाएंगे। On dividing as well as by 3-digit number and b gets same remainder, the sum of the digits of n is। और ये कह रहे इस नंबर को और इस नंबर को किसी 3 डिजिट के नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आते हैं सेम रिमाइंडर आते हैं। तो ऐसी स्थिति हम क्या करेंगे, जब इनका और इनका डिफरेंस निकालेंगे और उस डिफरेंस के जब हम फैक्टर करेंगे और उससे हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा, उस रिमाइंडर की जब हम सम करेंगे, जाके थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो वो रिमाइंडर हमारा 10 बचेगा जा करके। ठीक है, आप थोड़ा डिटेल में उसको खुद पढ़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। बीच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन रोमन नंबर, ये इनकरेक्ट कौन सा है इसमें, ये पूछा गया, ये कौन इनकरेक्ट है। देखिएगा, ये देखिएगा 100 में से 10 जाएंगे 90 बचेंगे, और एक ये 91 सही है। 50 में से 10 जाएंगे 40 और 5 45, ये भी सही है। अब ये 10 ये 50 10 60 2 62 62, ये भी सही है। 100 में से ये एल जाएगा, यानी ये कि इसका क्या मतलब, देखो सी 100 होता है और उसमें से 50 कम करोगे तो 50 ही आएगा, लेकिन 50 को तो हम एल से डिनोट कर ही सकते हैं, तो 50 को लिखने के लिए हम एल सी का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो इस क्लास में हमने आपको 20 क्वेश्चन कराए हैं जो प्रैक्टिस सेट थे, और उसके बाद हमने 20 क्वेश्चन लगभग कराए हैं जो कि लगभग 20 ही हैं जो कि आपके पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। आशा करता हूँ आपने समझ पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।